जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो शरीर के अंगों को देखकर जाने मनुष्य के स्वभाव, उसी श्रृंखला का एक अगला भाग है, जिसके अंतर्गत आज हम भौहें यानी कि आईब्रो को देखकर मनुष्य के स्वभाव को जानने की कोशिश करेंगे, उसके कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे, उसके चरित्र के विषय में गूढ़ से गूढ़ यानी कि गुप्त से गुप्त बातों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब भी कभी आप किसी भी व्यक्ति के आईब्रो को देखें और देख करके किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचे, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जब भी कभी आप किसी पुरुष की आईब्रो को देखते हैं, उसकी भौहों को देखते हैं, तो ये सामान्य सी बात है, क्योंकि पुरुष जो है वो अपनी आईब्रो को कभी भी सेट नहीं करवाते या बहुत कम सेट करवाते हैं। सेट का मतलब है उसको ठीक करवाते हैं, जैसे कि स्त्रियां या लड़कियां जो होती हैं वो ब्यूटी पार्लर में जाके उनको ठीक करवाती हैं या अपने अनुसार उनको शेप देती हैं, आकार देती हैं, क्योंकि लड़कियों में या स्त्रियों में अपनी आईब्रो को सेट कराना, उनको भौहों को बनवाना उनके श्रृंगार का, उनके सजने संवरने का एक हिस्सा होता है। तो आप एक बात ये ध्यान रखें कि कोई भी स्त्री, कोई भी औरत या कोई लड़की कितनी भी अपनी आईब्रो को, कितनी भी अपनी भौहों को सही करवा ले, ठीक करवा ले, कम या ज़्यादा करवा ले, लेकिन 3-4 दिन के अंतर पर उसकी जो भौहें हैं, आईब्रो हैं, वो फिर से पहले की तरह आना शुरू हो जाती हैं, जो कि प्रकृति ने उसको दी हैं। अपने उसके स्वभाव के अनुसार आईब्रो फिर से ही वैसे ही बनना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी कभी आप किसी की भी आईब्रो को देखें, तो आप बड़े ही ध्यान से इस लक्षण पर पहुँचे कि उसके विषय का, उसका स्वभाव क्या हो सकता है। तो आइए चर्चा करते हैं भौहों को देख के जाने मनुष्य का स्वभाव। सिर के बालों की तरह भौहों के बाल भी यानी कि आईब्रो के बाल भी मानव स्वभाव की बिल्कुल बड़ी और खरी खरी कहानी कह देते हैं। आकृति विद्या के जो भी, इनकी फेस रीडिंग के जो भी अभ्यासी हैं, जो भी इसको सीख रहे हैं, उनको ये जानना जरूरी है कि आईब्रो को देखते हुए हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसकी गोलाई, लंबाई, मोटाई, बालों की बनावट, कहाँ से शुरू हो रही हैं और कहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। इन सब बातों पर ही हमें जानकारी होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक देखने पर आप समझ जाएंगे कि आईब्रो का जो आरंभ स्थान होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो कहाँ से होता है। यदि दोनों आईब्रो, दोनों भौहें आपस में मिली हुई हो, तो दोनों का आरंभ बिल्कुल सटकर होता हो, तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी कोई लड़की, स्त्री या कोई भी पुरुष हो, तो आप उससे सावधान रहें। पुराने ज़माने के समुद्र शास्त्री कहा करते थे कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसी स्त्री का कभी भी कोई बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। पर आपको इतना जानने की, इतना आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। सटी हुई आईब्रो को देखकर इतना समझना ही पर्याप्त है कि इस व्यक्ति के दिल व दिमाग बिल्कुल भी साफ नहीं है। ढिलमिल यकीन करना, थोड़ी सी डाउटफुल इसका कैरेक्टर होना, कैरेक्टर लेस होना यानी कि चरित्र की कमजोरी होना, संशयात्मक प्रकृति का होना और भी कई कमियां ऐसे व्यक्तियों में आसानी से देखी जा सकती हैं। देखिए, पुराने ज़माने में जो वैश्याएँ होती थीं या जो गणिकाएँ होती थीं, उनकी आईब्रो अक्सर सटी हुई हुआ करती थी। वचन पलट देने और कर्तव्यों की अवहेलना करने में ये व्यक्ति पीछे नहीं रहते, ये कभी भी अपनी बात से पलटने में माहिर होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनके साथ सावधानी से व्यवहार करें, सावधानी से उनसे बातचीत करें। जिनकी बाहों का आरंभ, आईब्रो का आरंभ एक दूसरे से हटकर होता है, वे सीधे, सरल और स्पष्ट बात करने वाले, प्रामाणिक बात करने वाले होते हैं। कवियों ने भी बाहों की सुंदरता का वर्णन करते हुए उनकी उपमा तलवार से दी है, या फिर ये कहा जाए कि तलवार की बनावट जिनकी आईब्रो की होती हैं, ये बहुत ही प्रशंसा के योग्य समझी जाती हैं। कमान या तलवार की तरह घूमी हुई तिरछी पतली बाहें आईब्रो जो होती हैं, वो प्रेमी स्वभाव, सरल प्रकृति, मधुरता, कला, प्रियता की निशानी होती हैं। लेकिन आंख और बाहों के बीच में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर ज़्यादा होगा तो व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो भी उतना ही ज़्यादा हीन होता है, चरित्रहीन व्यक्ति होता है, मानसिक दुर्बलता का कारण होता है। ऐसे लोग प्रायः अल्प बुद्धि और व्यवहार में अकुशल होते हैं। यदि बाहें लकीर की तरह सीधी हों और बहुत नीची आंखों के बिल्कुल पास में हो, तो कठोरता, मजबूती तथा स्वाभिमान का कारण होती हैं। कुछ व्यक्तियों की जो आईब्रो होती हैं वो गोलाई लिए होती हैं, प्रारंभ होती हैं, पर बीच में अधिक झुकाव लेकर एकदम आंख की बगल से नीचे तक आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति साफ सुथरे, खूब रहते हैं, चमक दमक और फैशन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मानसिक शक्ति की उनमें कमी देखी जाती है। ज़्यादा ये लोग जो हैं
दिमाग वाला काम कर नहीं कर पाते हैं, जिनकी भौहें प्रारंभ में तो सीधी लकीर की तरह चलती हों लेकिन अंत में आते आते एकदम नीचे को झुक जाती हों। ऐसी जो भौहें होती हैं ये कला प्रियता को प्रकट करती हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कला प्रेमी होते हैं। विचारवान, विवेकी, दूरदर्शी और ज्ञानवान व्यक्तियों की भौहें थोड़ी मोटी होती हैं। अधूरी, कटी फटी, छिड़छिड़ी और अस्त व्यस्त भौहें वाले लोग कंजूस, लोभी यानी कि लालची और बहुत ज़्यादा सूम देखे जाते हैं। सूम का होता है मतलब जिनके अंदर केवल स्वार्थ ज़्यादा होता हो। टेढ़ी मेढ़ी, मोटी, गुच्छेदार भौहें वाले मनुष्य चिड़चिड़े, हमेशा गंदगी में रहने वाले, लापरवाह लेकिन थोड़े से बुद्धिमान, चतुर और शासन करने वाले होते हैं। धनी और मोटी भौहें मजबूती, बुद्धिमत्ता, दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन यदि ये ऐसी भौहें पतली हों, कमज़ोर हों, थोड़े से बालों वाली हों तो शारीरिक और मानसिक निर्बलता की कहानी भी कहती हैं। बहुत छोटी भौहें जिनकी होती हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहने वाले, थोड़े से चालाक, चपल, बहुत ज़्यादा बोलने वाले और स्वभाव से बहुत ही कठोर देखे जाते हैं, जिनका स्वभाव किसी को प्रिय नहीं होता। सिर के बालों की अपेक्षा यदि भौहों का रंग हल्का हो तो यह दुर्बलता और शक्तिहीनता की निशानी है, किंतु यदि उनका रंग सिर के बालों की अपेक्षा गहरा हो तो समझ लें कि ये लोग बल की बढ़ोतरी, इन लोगों में बल ज़्यादा होता है, बलवान होते हैं ऐसे लोग। जिनकी भौहें छोटे छोटे बालों की होती हों उनमें बहुत शीघ्र गहराई तक पहुंचकर वास्तविकता को समझने की योग्यता होती है, किंतु जिनके बाल अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं उनमें देर से समझ आती है और ऐसे व्यक्तियों को प्रायः ठोकरें खा खाकर जीवन में बहुत सारे कड़वे अनुभव इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो देखिए आज जो हमने बताया था ये था आईब्रो के विषय में, पर हमने आपको पहले ही सचेत कर दिया, पहले ही बता दिया कि भौहों के बारे में जानकारी रखते हुए अक्सर विशेष रूप से जब भी कभी आप किसी लड़की, स्त्री या औरत की आप भौहें देखें तो ध्यान रखें कि उसकी भौहें वो प्राकृतिक रूप से हैं या फिर उसने उसको किसी तरीके से सेट करा लिया या उनका आकार बदल दिया है। तो जब आप इस तरीके से देखकर जानकर के लक्षण को पहचानेंगे तो आपके जो भी परिणाम आपको मिलेंगे वह आपकी आशा के अनुरूप ही आपको प्राप्त होंगे। जय श्री कृष्णा।